नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज जो सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर सुपर प्राइम टाइम में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। जंग सिर्फ हथियारों से ही लड़ी और जीती नहीं जाती। दुश्मन को घुटनों पर लाने के और भी कई तरीके हैं और इन्हीं में से एक चाणक्य नीति है, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के खिलाफ किया। जी हां, अब तक जो चीन सुपर पावर होने के दावे कर रहा था, LAC से लेकर साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में हथियारों की धौंस दिखा रहा था, अब वही लाचार हो गया है। गुरूर चकनाचूर हो चुका है, सारा एटमी फितूर काफूर हो गया है और इसका प्रमाण दुनिया ने तब देखा जब 8 महीने बाद लाल सेना को LAC से पीछे हटना पड़ा। आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दांव से ग्लोबल विलन का गुरूर तोड़ा? कैसे मोदी की नीति ने जिनपिंग की कमर तोड़ दी? कैसे अमेरिका ने भी चीन को हैसियत बता दी? ये आप खुद देखिए। शांति काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध काल में रक्त बहने से बचाता है। शांति की प्री कंडीशन है वीरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकला एक एक शब्द ड्रैगन के आत्मसमर्पण की कहानी बयां कर रहा है। शांति काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध काल में रक्त बहने से बचाता है। LAC पर जिनपिंग की सेना को सरेंडर करना पड़ा, तंबू कनात और बंकरों को हटाना पड़ा, टैंक गोला बारूद के साथ पीछे हटना पड़ा। 8 महीने बाद गलवान में मिली करारी शिकस्त को दुनिया के सामने कबूल करना पड़ा। ये सब मुमकिन हुआ PM मोदी की कुशल नीति के चलते, क्योंकि जिस वक्त चीन जंग के लिए फड़फड़ा रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री भारतीय सेना को मजबूत कर रहे थे, दुश्मन के खिलाफ खुद को ताकतवर बनाने के लिए सॉलिड तैयारी कर रहे थे और उसी तैयारी का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। शांति काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध काल में रक्त बहने से बचाता है। यानी शांति की प्री कंडीशन है वीरता। वीरता की प्री कंडीशन है सामर्थ्य और सामर्थ्य की प्री कंडीशन है पहले से की गई तैयारी और बाकी सब उसके बाद आते हैं। 15 जून को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। हालांकि इस झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ, मगर भारत के भी 20 शूरवीरों ने अपनी शहादत दी। 20 हिंदुस्तानी सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रण लिया और उसके बाद शुरू हुआ चीन के खिलाफ असली युद्ध। एशिया से लेकर अमेरिका तक, LAC से लेकर साउथ चाइना सी तक ऐसा कोई मोर्चा नहीं बचा जहां मोदी ने ड्रैगन के खिलाफ चक्रव्यूह न तैयार किया हो। और शायद यही वो वजह है जिसके चलते 11 फरवरी को चीन LAC से पीछे हट गया। न कोई झड़प हुई, न कोई संघर्ष, न गोली चली, न बारूद बरसा। बगैर किसी खूनी संग्राम के चीन ने हार स्वीकार की और PM मोदी की नीति के सामने सरेंडर कर दिया। शी जिनपिंग, जिनकी युद्ध की सनक पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर ले आई थी, मगर मोदी ने ऐसा दांव खेला जिसके चलते जिनपिंग का जंगी फितूर धुआं धुआं हो गया। हैरानी होती है इस बात पर कि ये वही ड्रैगन है जिसे अपनी सेना, अपने हथियार, अपनी आर्थिक स्थिति का गुमान था। इसी के दम पर चीन किसी भी मुल्क को अपना दुश्मन बना लेता था।
अपनी विस्तारवादी सोच को परवान देने के लिए पड़ोसी मुल्कों की जमीन को हड़प लेता था, अवैध रूप से घुसपैठ करता था। लेकिन आज की तारीख में चीन ग्लोबल विलेन बन चुका है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान और फ्रांस जैसे देश चीनी गुरूर के चीथड़े उड़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इंतजार है तो सिर्फ चीन की एक गलती का। हर देश के लिए चीन ऐसा नासूर बन चुका है जिसे जड़ से उखाड़ना ही आखिरी रास्ता बचा है। जिनपिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत से भिड़ना उनको इस कदर भारी पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही पीएम मोदी ने ड्रैगन कंट्री को पटखनी नहीं दी है, बल्कि मौजूदा वक्त में चीन को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया है। चीन का आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। सुपर पावर बनने का दावा करने वाला चीन खस्ताहाल है। यकीन ना हो तो चीनी विदेश मंत्री के इस बयान को सुनिए। अमेरिका के नए प्रशासन को अपनी विदेश नीति की समीक्षा करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की नई सरकार समय के साथ तालमेल बनाते हुए हमसे रिश्ते कायम करेगी, दुनिया के रुख को देखकर गैर जरूरी संदेह नहीं करेगी और चीन अमेरिका संबंधों में बेहतरी आए इसके लिए पुरानी नीति पर काम करेगी। चीनी विदेश मंत्री का यह बयान यूं ही सामने नहीं आया। यूं ही चीन ने अमेरिका के सामने झोली नहीं फैलाई। यूं ही ड्रैगन ने अमेरिका से रिश्ते कायम करने की गुहार नहीं लगाई है। असल में चीन की कमर टूट चुकी है और इसकी भी स्क्रिप्ट पीएम मोदी ने ही लिखी। जैसे ही एलएसी पर चीन और भारत में हालात युद्ध के बने, ठीक वैसे ही मोदी ने चीनी ऐप और कंपनियों पर बैन लगा दिया। ये चीन के लिए बड़ा झटका था। हिंदुस्तान के बाद अमेरिका ने भी चीनी कंपनियों का अपने मुल्क में शटर डाउन कर दिया और चीन तिलमिला उठा। शांति काल में पीएम मोदी की स्ट्राइक ने ड्रैगन का धंधा पानी डाउन कर दिया। जंगी सनक में मदमस्त ड्रैगन को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। और अब तो चीन छटपटा रहा है, गुहार लगा रहा है, मिन्नतें कर रहा है ताकि अपने खिलाफ शुरू हुई ट्रेड वॉर को रोक सके। चीन ने सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का जो षड्यंत्र रचा था, मोदी मंत्र के आगे सब कुछ ध्वस्त हो गया। क्योंकि एलएसी से साउथ चाइना सी तक चीन जंग की तैयारी कर रहा था, विध्वंसक हथियारों को जुटा रहा है, गोला बारूद उड़ा रहा था। मगर पीएम मोदी ने सुपर पावर अमेरिका के साथ मिलकर चीन पर जंग के मैदान में ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी प्रहार किया और टारगेट पर थी चीनी कंपनियां। मतलब साफ है कि ना एटम बम फटा, न मिसाइल गरजी, ना ही विध्वंसकों ने अपना बारूदी बवंडर दिखाया। इसके बावजूद मोदी ने चीन को चारों खाने चित कर दिया, क्योंकि इस बार भारत ने चीन के हथियार से उसका काम तमाम करने का काम किया। और सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने जिनपिंग के गुलाम पाकिस्तान का भी यही हश्र किया है। आज पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है। इमरान खान हर जगह कर्ज मांग रहे हैं, मगर एक फूटी कौड़ी नसीब नहीं हो रही। अब ठीक ऐसा ही हाल दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था होने का दंभ पालने वाले चीन का भी हो सकता है। ग्लोबल विलन की हेकड़ी गुल हो सकती है। एक्शन शुरू भी हो चुका है और ये जंग बम, गोला बारूद या फिर मिसाइल वाली नहीं बल्कि ट्रेड वॉर वाली होगी, जिसमें चीन को शिकस्त मिलनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।